हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर रौनक। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीक़ा से अपने पढ़ाई में लगे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत ही बढ़िया से बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोग को तहे दिल से स्वागत है इस चैनल पर, मिस्टर सौरभ सर चैनल पर। तो इस चैनल पर जितने सारे भी चैप्टर हैं ना 12th हिंदी का, सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए हैं। आप लोग जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो हम बताने वाले हैं आज जो 2025 परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसने कहा था चैप्टर 2 12th हिंदी है, 12th हिंदी का चैप्टर 2 में है। उसने कहा था एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव है उस भी टॉप ऑब्जेक्टिव को हम छाट छाट के निकाल करके लाए हैं और जो बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार इससे प्रश्न पूछा गया है, उसी से मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। यानी कि उसने कहा था जितने सारे भी प्रश्न आते ना है सभी को मैं करवा दिए हैं ताकि एक भी नहीं छूटे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा समझ में आ भी जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है रोज, ऑप्शन नंबर बी है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी है तिरिच और ऑप्शन नंबर डी है जूठन। चलिए इसका जल्दी उत्तर बताइए। इसका राइट क्या आंसर होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। चलिए ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में यह है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए में उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी में पंच परमेश्वर, ऑप्शन नंबर सी में पुरस्कार और ऑप्शन नंबर डी में है मंग है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए तो आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में यह है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है भाई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? ऑप्शन नंबर ए में जूठन, ऑप्शन नंबर बी में रोज, ऑप्शन नंबर सी में तिरिच और ऑप्शन नंबर डी में उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए तो आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में यह है कि उसने कहा था कहानी है, किसकी कहानी है भाई? तो युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, कि इनमें से सभी होगा? डी में इनमें सही होगा, क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी होगा। यानी कि युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी में बुद्ध का कांटा और ऑप्शन नंबर सी में है उसने कहा था और ऑप्शन नंबर डी में है हारे को हरिनाम। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए तो। इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा हारे को हरिनाम। ये सुखमय जीवन तो है ये रचना गुलेरी जी की, और बी यानी कि बुद्ध का कांटा भी है और उसने कहा था, यानी कि तीनों इसमें है लेकिन हारे को हरिनाम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में यह है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए तो आप लोग। ऑप्शन नंबर ए में चरित्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी में क्रम प्रधान, ऑप्शन नंबर सी में धर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर डी में वात्सल्य प्रधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म प्रधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म प्रधान, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में यह है कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, इसमें हीरो कौन है। उसने कहा था कहानी में नायक यानी कि हीरो कौन है। ऑप्शन नंबर ए में लहना सिंह, ऑप्शन नंबर बी में बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर सी में वजीरा सिंह और ऑप्शन नंबर डी में है हजारा सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लहना सिंह इस कहानी का नायक था, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में यह है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में है 1915 की, ऑप्शन नंबर बी में है 1920 की और ऑप्शन नंबर सी में है 1922 की और ऑप्शन नंबर डी में है 1925 की। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए तो आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 की। किस वर्ष की रचना है ये? उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 1920 हो जाएगा, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में यह है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए में प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी में अज्ञे और ऑप्शन नंबर सी में है जैनेन्द्र और ऑप्शन नंबर डी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी उसने कहा था का कहानीकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सब हल्का हल्का क्वेश्चन है बाबू लोग, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, सब याद हो जाएगा, ठीक है। और ये 2025 एग्जाम में पूछा जाता है ये सब, तभी हम इसे जितने सारे भी इसमें ऑब्जेक्टिव है ना सभी को हम क्लियर करवाने वाले हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में यह है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए में उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी में रोज, ऑप्शन नंबर सी में जूठन और ऑप्शन नंबर डी में है शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। उसने कहा था लहना सिंह किस पात्र की कहानी है, पात्र है कि उसने कहा था कहानी के, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे भाई।
तो ऑप्शन नंबर ए में है राजा भोज के, ऑप्शन नंबर बी में है राजा हरि सिंह के, और ऑप्शन नंबर सी में है खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, और ऑप्शन नंबर डी में है राजा देवगुप्त के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेतड़ी के नाबालिग राजा सिंह के। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा है कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? क्या कहा था? उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। ऑप्शन नंबर ए में वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी में सूबेदार हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर सी में सूबेदारनी, और ऑप्शन नंबर डी में है बोधा सिंह। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए तो आप लोग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में ये है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? पात्रा इसमें क्यों कहा गया है? तो ये लड़की है, इसलिए सूबेदारनी को पात्रा कहा गया है, और वहां पे लहना सिंह था इसलिए उसको पात्र कहा गया है। ठीक है, तो सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? ऑप्शन नंबर ए में है तिरिच, ऑप्शन नंबर बी में है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी में है रोज, और ऑप्शन नंबर डी में है ओ सदनीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में यह है कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन नंबर ए में उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी में रोज, ऑप्शन नंबर सी में तेरिच, ऑप्शन नंबर डी में अर्धनारीश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यह है कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ऑप्शन नंबर ए में है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी में है शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी में है रोज, और ऑप्शन नंबर डी में है तिरिच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। ठीक है, क्या कहा था? उसने कहा था में हो जाएगा। यही युक्ति कहा गया है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में ये है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन नंबर ए में है अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी में है लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी में है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी में है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है उसने कहा था कहानी में। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में यह है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो इसका गांव का नाम था मांझे। क्या नाम था? मांझे। इसका ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मांझे हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कितना ये? क्वेश्चन नंबर 18। 18 में यह है कि लहना सिंह किस पद पर था? ऑप्शन नंबर ए में सूबेदार के, ऑप्शन नंबर बी में लेफ्टिनेंट के, ऑप्शन नंबर सी में जमादार के, और ऑप्शन नंबर डी में है मेजर के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमादार के पद पर था लहना सिंह। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में यह कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर बी में वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी में अतर सिंह, और ऑप्शन नंबर डी में है महीप सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यह है कि पलूटन का विदूषक कौन था? किसका? पलूटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी में मुख्तार सिंह, ऑप्शन नंबर सी में वजीरा सिंह, और ऑप्शन नंबर डी में कुलदीप सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वजीरा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में यह है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए में है बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर बी में है महा सिंह, ऑप्शन नंबर सी में है कीरत सिंह, और ऑप्शन नंबर डी में है जगदीश सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधा सिंह। क्या था? बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में यह है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन नंबर बी में है तुर्कों के साथ, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर सी में है अंग्रेजों के साथ, और ऑप्शन नंबर डी में है जर्मनी के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जर्मनी के साथ भारतीय सिपाहियों का संघर्ष हुआ था, यानी कि लड़ाई हुआ था। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ये है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? ऑप्शन नंबर ए ने सूबेदार ने, ऑप्शन नंबर बी में है बोधा सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी में है लहना सिंह ने, और ऑप्शन नंबर डी में है वजीरा सिंह ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लहना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में यह है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? भाई, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर ए में है 77, ऑप्शन नंबर बी में है 105, और ऑप्शन नंबर सी में है 1805, और ऑप्शन नंबर डी में है 72। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में यह है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी?
ऑप्शन नंबर ए में है संजलपुर में, ऑप्शन नंबर बी में है अलावलपुर में, ऑप्शन नंबर सी में है जलालपुर में और ऑप्शन नंबर डी में है लायलपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लायलपुर में सरकार सूबेदार को जमीन दिया था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में ये है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी में है जयपुर में, जयपुर राजस्थान में और ऑप्शन नंबर सी में है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में और ऑप्शन नंबर डी में है गुजरात में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए तो आप लोग। इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो 27 में यह कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी में देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर सी में गोपाल राम रहमरी और ऑप्शन नंबर डी में है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 में यह है कि उसने कहा था कहानी कब तक प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी कब तक प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है 1913 में, ऑप्शन नंबर बी में है 1912 में, ऑप्शन नंबर सी में है 1915 में और ऑप्शन नंबर डी में है 1900 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1915 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में यह है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। किसी को यहाँ गलती लिखा गया है, कछुआ धर्म किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर ए में प्रताप नारायण मिश्र के, ऑप्शन नंबर बी में बालकृष्ण भट्ट के, ऑप्शन नंबर सी में है रामचंद्र शुक्ल के और ऑप्शन नंबर डी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर डी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 में यह है कि पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी किन कौन कौन ही रचना की है भाई। ऑप्शन नंबर ए में रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन नंबर बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर सी में नामवर सिंह के और ऑप्शन नंबर डी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में यह है कि कौन सा निबंध गुलेरी जी की रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में देवानापिर्य, ऑप्शन नंबर बी में मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन नंबर सी में पुरानी हिंदी और ऑप्शन नंबर डी में है मोरसी मोही कुठाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जल्दी बताइए तो आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम। ठीक है, चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में यह है कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है। कुड़माई, यहाँ पे कुड़माई होगा, कुड़ाई गलती हो गया है, कुड़माई। ठीक है, कुड़माई का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है मंगनी, ऑप्शन नंबर बी में है विवाह, ऑप्शन नंबर सी में है कड़वी बात और ऑप्शन नंबर डी में है दहेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगनी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो 33 में यह है कि बोधा कौन था। हजारा सिंह का भाई था, लाना सिंह का भाई था और ऑप्शन नंबर सी में है वजीरा सिंह का भाई था और ऑप्शन नंबर डी में सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो 34 में यह कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में है जूठन, ऑप्शन नंबर बी में है रोज, ऑप्शन नंबर सी में है उसने कहा था और ऑप्शन नंबर डी में है तिरिच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है, ये गुलेरी जी की कहानी है। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 में यह कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी में बुध का कांटा और ऑप्शन नंबर सी में है उसने कहा था और ऑप्शन नंबर डी में है कफन। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कफन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 में यह है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए में है फतेहपुर के और ऑप्शन नंबर बी में गुलेर के और ऑप्शन नंबर सी में है मनेर के और ऑप्शन नंबर डी में है गहमर के। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलेर के। देखिए याद आप लोगों को कैसे रखना है, यहाँ पूछा क्या कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो यहाँ नाम क्या आ रहा है, गुलेरी जी, तो गुलेरी से क्या हो जाएगा, गुलेर हो जाएगा, इसीलिए गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी है, तो गुलेर के। ठीक है, याद करने का ट्रिक हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37 में यह है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी में है भगत सिंह और ऑप्शन नंबर सी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था किस कहानीकार है, तो इसका राइट आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि 37 के सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में यह है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। ऑप्शन नंबर ए में है द्विवेदी युग के, ऑप्शन नंबर बी में भारतेंदु युग के और ऑप्शन नंबर सी में है प्रेमचंद युग के और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में यह है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 भागों में, जिसमें से 3 भाग जो है ना वो युद्ध वाला भाग है। ठीक है, कौन कौन, तो 2, 3, 4, कौन को 2,
3 और 4 जो भाग है, ये तीनों भाग है, ये क्या है? तो युद्ध वाला भाग, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चंद्रधार शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 7 जुलाई 1882, ऑप्शन नंबर बी में है 8 जुलाई 1883, और ऑप्शन नंबर सी में है 7 जुलाई 1883, और ऑप्शन नंबर डी में है 8 जुलाई 1890। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइए तो कमेंट में जरा, कि कमेंट में कितना कोई कमेंट करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 जल्दी बताइए। तो 40 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 जुलाई 1883 को। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।